अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका होस्ट बिशारत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक एंड ईट सीक्रेट्स। आज मौसम बहुत अच्छा है तो हमने सोचा कि आज क्यों ना मज़े की डिश बनाई जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम वाली बिरयानी, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमारे पास 1 kg राइस है, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि सारी मिट्टी जो है वो निकल सके। हमने 2 लीटर पानी जो है वो चूल्हे पर रख दिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक के डाल देंगे और इसके साथ ही हमारे पास जो मसाला जात है इसी में ऐड कर देंगे। इस मसाला जात में हमारे पास काली मिर्च, ज़ीरा, कलवंजी और दालचीनी है। इसको पानी में डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी दौरान हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 अदर बड़े प्याज है, इनको सॉफ़्ट कर लिया है। जब सॉफ़्ट हो जाएं तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कच्चापन जो है वो दूर हो सके। 2 बड़े टमाटर हैं जो इसको हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा अच्छे से मसाला बन नहीं जाता। जब हमारा अच्छे से मसाला बन जाएगा तो इसके अंदर हम अपने मसाला जात को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जात जो है वो अच्छे से मिक्स हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप नेशनल का बिरयानी मसाला जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं इसमें हाफ़ जो है वो स्प्रिंकल करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। जो है वो हम पानी का ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला अभी तक बन चुका है वो जल ना सके। तो पानी को ऐड करने के बाद हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हमने 1 kg जो हमारा चिकन है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो मिक्स हो सके और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद ये काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुका है हमारा चिकन। पानी जो हमने चावलों के लिए बॉयल के रखा था उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जब बॉयल अच्छे से आना शुरू हो जाए तो हमने जो चावल भिगो के रखे थे उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट चावलों को पकने देंगे। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को उठाया है तो चावल जो है हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन है, लेकिन जो पानी अभी नज़र आ रहा है वो हम उसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसको कच्चा रखना है। तो पानी जो है हम नज़र आ रहा है इसको हम स्ट्रेनर की मदद से सारा निकाल देंगे। और जो हमारा चिकन है वो भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसको हम अलग सेपरेट एक बाउल में लगाएंगे और उसकी लेयर लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से नाम होता है, सपोर्ट होती है और हमें हमारे काम का आउटपुट मिलता है। क्वांटिटी में हमने चिकन को बर्तन में ऐड कर दिया है और साथ ही साथ हाफ़ क्वांटिटी में हम राइस जो हैं इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा फूड कलर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और जो बाकी हमारे पास चिकन रह गया है वो हम सारे का सारा इक्वली तौर पर चावलों के ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू जो है वो भी से आना शुरू हो गई है और मेरा किचन में जो है बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है। जो बकिया हमारे पास चावल रह गए हैं उनको भी हम ऐड कर देंगे और उसके ऊपर भी फूड कलर की लेयर लगा देंगे। तो 15 मिनट इसको दम देंगे। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को खोला है तो हमारे चावल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने घर में इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।